सो हम लोग आज के सेशन में देखेंगे जंप स्टेटमेंट। क्या देखेंगे? जंप स्टेटमेंट। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और जंप स्टेटमेंट में अभी तक हम लोगों ने कवर किया था लूप, नेस्टेड लूप, व्हाइल लूप, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग कवर करे थे। अब देखिए यहाँ पे जंप स्टेटमेंट और आफ्टर दैट हम लोग इसके बाद देखेंगे एरे के काउंटर। ठीक है। तो जंप स्टेटमेंट जैसा कि नाम से पता चल रहा है, आप लोगों ने पहले ही बता दिया, जंप यानी कुछ ना कुछ ये जंप करेगा। तो यहाँ पे जंप करने के लिए कोई ऐसा है नहीं कुछ ही जंप करेगा। हाँ, ये कोड ही, ब्लॉक ऑफ कोड ही जंप करेगा, बाकी कुछ भी ये जंप नहीं करेगा। तो चलिए जंप स्टेटमेंट में मैं कुछ चीजें लिखवा दे रहा हूँ। इन पाइथन 3 keywords are used in Python. 3 keywords are used: break keyword, continue keyword, and pass keyword. Okay, in Python 3 keywords are used: break, continue, and pass in jump state. Okay, so in jump statement 3 keywords are used: break, continue, pass in jump. Okay, 3 keywords हैं। जैसा कि आप लोग ब्रेक वगैरह ये जो जावा में आप लोगों ने पढ़ रखा है वही यहाँ पर भी है। मैं ब्रेक के बारे में आप लोगों को दो लाइन लिखवा दे रहा हूँ। ब्रेक इज a keyword. Break is a keyword is used to terminate the execution of loop, like a for loop state। कुछ लोग होना चाह रहे हैं। ठीक है, लाइक ए फॉर लूप, व्हाइल लूप। ओके, आप लोग पहले पता है ब्रेक का यूज तब हम करते हैं जब हमें अपने ब्लॉक ऑफ कोड के एग्जीक्यूशन को फोर्सफुली स्टॉप करना हो। ठीक है, फोर्सफुली रोकना हो तो हम क्या यूज करेंगे? ब्रेक। चलिए इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स में मान लीजिए मैंने कंडीशन लगाई व्हाइल कंडीशन स्टेटमेंट इफ कंडीशन में सीधे बड़ा सा सिंटैक्स लिख दे रहा हूँ, एंड देन ब्रेक, और कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो ये तो रहा आपका ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, तो सिंपली जैसे कि हमने लूप चलाया, लूप के अंदर हमने एक स्टेटमेंट ली, स्टेटमेंट के अंदर हमने एक कंडीशन लगा दी और उसे ब्रेक कर दिया। इस कंडीशन के आधार पर सिंपल मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल टाइप का यहाँ पे बताने का प्रयास किया है आपको। ठीक है, आइए अब चलते हैं कंटिन्यू की तरफ। कंटिन्यू, so continue is also a keyword used to get back the top of the loops। ओके, जैसे कंटिन्यू का यूज करोगे वो आपको फिर से एक बार लूप के पास ले जाएगा।
and pass the particular elements. ओके, मीन्स जो भी आप कंडीशन मैच कराओगे वो यहाँ मैच करेगा, उसको पास कर देगा। बेहतरीन आपको समझ में आएगा। अभी मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो कंटिन्यू का भी मैं सीधे आपको मैं लिखा वाइल। चलो एक फॉर पे देख लेते हैं। फॉर वायर नेम इन कलेक्शन, वायर नेम इन कलेक्शन if condition now then continue. Okay, now then continue, after that statement जो भी आप प्रिंट करना चाहो। तो दिस इज द ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक में आपको अगर टर्मिनेट करना है, एक्सक्यूशन को रोकना है, तो आप ब्रेक का यूज करोगे। अगर आप कंटिन्यू यूज करें तो आपको ऑटोमेटिक उसको जंप कर जाएगा। चलिए एक एग्जांपल आपको दिखाने का प्रयास करते हैं हम। एक फाइल जोड़ते हैं, न्यू और पाइथन फाइल। ओके, यहाँ पे मैंने फाइल का नाम ले लिया jump1 ऐसा। ठीक है, तो चलिए एक मैं पहले आपको ब्रेक का दिखाता हूँ। मैंने एक लूप चलाया फॉर सी इन, चलिए एक ले लेते हैं कोई नाम आर्केन। ओके, एक सेकेंड, कोई कुछ कह रहा है। स्क्रीन तो शेयर है भाई, फिर ये स्क्रीन शेयर है। हाँ स्क्रीन तो शेयर है, कोई नहीं है। हाँ स्क्रीन शेयर है, डोंट वरी। सो फॉर सी इन आर्केन, एक में सी टाइप का वेरिएबल ले लिया, किसमें? आर्केन। आर्केन देखिए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग है, डोंट वरी, है ना कलेक्शन में। अच्छा, अब मैं इसे चेक कराता हूँ। इफ सी बराबर बराबर चलो मैंने सी बराबर बराबर सी कर लिया। क्या कर लिया? सी कर लिया। मैंने सी बराबर बराबर सी कर लिया। कौन सा सी? जो इस आर्केन में ये वाला सी आएगा। मीन्स एक बार लूप चला, दो बार लूप चला, और तीसरी बार जब ये लूप चलेगा तो हम चाहते हैं यहाँ पर ये प्रिंट तो हो। एक सेकेंड, सिस्टम थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। हेलो आर्केन, ये प्रिंट तो हो, प्रिंटअप लिख दिया मैंने। धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। ये प्रिंट हो, आफ्टर दैट ये क्या हो जाए? ठीक है, क्या हो जाए? ये ब्रेक हो जाए। कैसे? देखिएगा, मैंने फॉर लगाया सी, सी पहली बार ए आर सी ए एन ई, ऐसे एक एक कैरेक्टर आएगा। अच्छा ठीक है, एक एक कैरेक्टर आएगा। इफ अब सी नाम के इस वेरिएबल में हम कब मैच करा रहे हैं? जब सी आ जाए, ये वाला सी। तो क्या करें? एक बार प्रिंट करें, फिर दो बार प्रिंट करें, आफ्टर दैट ये ब्रेक कर दे। ठीक है, ये कंडीशन हम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं सी को भी प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, सी को भी प्रिंट करा रहा हूँ। चलिए इसको रन कराने का प्रयास करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट, तो आप देख सकते हैं हेलो आर्केन सी, हेलो आर्केन सी। जैसे ही सी पाया, इसको इस लूप के टर्मिनेशन को इसने क्या किया? बंद कर दिया। इस लूप के टर्मिनेशन को इसने बंद कर दिया। इससे पहले इसलिए प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि इससे पहले हमने चेक ही नहीं करा। अगर इस कंडीशन को नीचे लगा देंगे तो जैसे ही मैच करेगा वैसे ये प्रिंट कर जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे पहले सी में क्या आया होगा, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सी इक्वल्स इक्वल्स आया होगा कैपिटल ए, तो ये क्या कंडीशन मैच करी होगी? ये कंडीशन मैच करी होगी? नहीं करी होगी, कुछ नहीं आया।
फिर सी इक्वल्स टू आर आया होगा, फिर क्या कंडीशन आई होगी, मैच करी होगी, नहीं, फिर सी आया होगा, तो ये कंडीशन तीसरी बार मैच करी होगी और ये हेलो आर्केन प्रिंट हो गया होगा। ओके, और उसके बाद ब्रेक यानी फोर्सफुली इसको रोकना है। अच्छा, हम चाहते हैं, रुकिएगा एक मिनट, मैं इसमें थोड़ा चेंजेस कर रहा हूँ। अगर मैं इसको ले आऊं नीचे इसके, यहाँ पे मैं ले आता हूँ टैब, और ठीक है, अब देखिएगा क्या होगा। अभी देखिए मैंने क्या किया है, अभी मैंने क्या किया था कि कंडीशन पहले चेक करा ले रहे थे, यहाँ पे मैंने पहले मैसेज दे दिया और अब लास्ट में चेक करा रहे हैं कि सी होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आइए इसको भी रन कराते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F10। अब आप देख सकते हैं, अब आप देख सकते हैं कि ये पहले वाले मैसेज को प्रिंट किया। पहले वाले मैसेज क्यों, क्योंकि अभी कोई कंडीशन नहीं थी, इसलिए पहले चेक किया। यहाँ पे क्या आया होगा, देखिए वैल्यू पहले क्या आई होगी, ए आई होगी, फिर क्या आई होगी, आर आया होगा, देखिए आउटपुट में आर आया होगा, आफ्टर दैट सी आया होगा, और जैसे सी आया होगा इसने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक। ये बड़े आराम से आप लोग जानते हो, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। चलिए एक मैं और फाइल ले लेता हूँ, कंटिन्यू के लिए किसी भी प्रकार कंफ्यूजन ना हो, इसलिए अलग से मैं ले ले रहा हूँ। मैंने यहाँ लिया जंप टू, और यहाँ पर भी मैं ऐसा ही कुछ करता हूँ, फॉर, फिर से वही प्रोग्राम बनाते हैं बट बाय यूजिंग कंटिन्यू आर्केन। ठीक है, तो मैंने यही ऊपर चेक कराया, इफ सी इक्वल्स, फिर से सी कर लो, देखिएगा इंटरेस्टिंग मुद्दा है थोड़ा सा। तो मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया, क्या कर दिया, कंटिन्यू। आफ्टर दैट मैंने प्रिंट कराया, ओके, कॉमा सी। तो देखिए पहले हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, पहले हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, इसके बाद कंडीशन चेक करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एग्जीक्यूट करा। देखिए क्या आता है आउटपुट, दिस इज नो आउटपुट, दिस इज नो आउटपुट। क्यों, क्योंकि अभी तक हमारे पास देखिए सी जब तक वैल्यू मैच नहीं करी कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन जब यहाँ वैल्यू मैच करी तो हम लोगों ने क्या कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। क्या कर दिया, कंटिन्यू कर दिया, इसलिए आपको वैल्यू ये प्रिंट नहीं हुई, क्योंकि इस वैल्यू को उसने पास कर दिया। अब देखिए इसको अगर प्रिंट कराना है, हम ऊपर लिखते हैं, अब देखिएगा क्या करता है। देखिए ये आपका एक हेलो आर्केन सी प्रिंट करके दे दिया। क्यों, क्योंकि अभी तक जो कंडीशन हम लोगों ने लगाई थी वो मैच नहीं करी होगी। ठीक है, पहली बार में क्या आएगा, यहाँ पे पहली बार में आएगा ए, पहली बार में आएगा ए, इस वाले ए से एक बार, फिर ए क्या मैच करेगा, नहीं, तो कंडीशन नहीं आएगा। फिर क्या आएगा, फिर आर आएगा, ये भी क्या मैच करेगा, नहीं मैच करेगा, कंडीशन नहीं आएगा। फिर सी आएगा, मैच करेगा, एक बार प्रिंट हुआ, फिर कंटिन्यू, नो टेंशन। ओके, अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी मैं कंडीशन उठा करके यहाँ लगा देता हूँ, और ये एक प्रिंटिंग हटा देते हैं। ओके, अब देखिए, अब देखिएगा हेलो आर्केन, एक बार प्रिंट हुआ, ए आया, फिर आर आया, जैसे सी आया इसने कंटिन्यू कर दिया, आगे की क्या प्रिंट होंगे, क्या दिस। अब आप देख सकते हो, अब आप देख सकते हो यहाँ पे सारे सारे मैसेज आ चुके हैं, यहाँ तक कि सी भी आ चुका है, क्योंकि हमने सी को क्या किया है, सी को ऊपर प्रिंट करा दिया है। तो यहाँ पे कंटिन्यू का सीन यही है कि आप अगर अपने एलिमेंट को पास करना चाहते हो तो ये आप कंटिन्यू का यूज करना पड़ेगा। और एक सेकेंड मैं आपको और चीजें बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ कंट्रोल एक्स यहाँ से हटाओ और मैंने कंट्रोल वी कर दिया, बट यहाँ पे मैंने चेक किया, सी इज नॉट, सी इज नॉट इक्वल टू सी। ठीक है,
सी इज नॉट इक्वल टू सी। अब देखिएगा, दिस इज योर आउटपुट, दिस इज योर आउटपुट। अब देखिए आपको यहाँ पे सी नहीं मिलेगा। अब यहाँ आपको सी नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जैसे ही वो सी हमें मिल रहा था, हमने क्या किया, उसको उसको क्या किया, उसको वहीं पे रोक करके, उसको पास करके हमने दूसरे वाले ब्लॉक में हम लोग पहुंच गए। कैसे? देखिए ए यहाँ आया तो सी इज नॉट इक्वल टू ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रिंट कर दिया। सी इज नॉट इक्वल टू आर, कोई दिक्कत, कंडीशन सही है, अंदर आया। सी इज नॉट इक्वल टू सी, कंडीशन फॉल्स हुई, एक बार प्रिंट नहीं किया। अब यहाँ से इसको किया कंटिन्यू और फिर लूप के पास गया, फिर सी इज नॉट इक्वल टू ए कहा, यस, फिर से हेलो सी, देखिए ए यहाँ प्रिंट हो गया। फिर सी इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू एन कहा, यस, कंडीशन सही है, यहाँ पर देखिए ए आ गया। सी इज नॉट इक्वल टू ई कहा, यस, कंडीशन सही है, लास्ट में ई भी। तो कंटिन्यू का स्टेटमेंट का जब आप यूज करोगे तो पर्टिकुलर कंडीशन जो मैच होगी उसे वो पास कर देगा और उस वैल्यू को पास कर देगा और बाकी लूप को वो कंटिन्यू रखेगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार आपसे लेसन क्लियर करता हूँ, कोई डाउट वगैरह? यदि कोई डाउट हो पूछ सकता है। हाँ समझे, तो बताइए। सर कंटिन्यू ना लगाए तो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट अगर आप कंटिन्यू नहीं लगाओगे तो सारे आउटपुट दे देगा। देखिएगा, मैंने कंटिन्यू को कमेंट किया तो ये आपके ARC कंटिन्यू नहीं लगाने पर भी आपका आउटपुट सेम ही आ रहा है। तो ये कंडीशन के आधार पर मैंने मैच कराया इसको, है ना। तो सी इज नॉट इक्वल टू सी, एडमिशन कराते हैं हमारा चाहिए। कंडीशन तो इसने मैच नहीं करी, यहाँ लूप में आया नहीं होगा, कंटिन्यू तो मतलब नहीं गया। एक मिनट, एक काम करते हैं, जैसा आप कंटिन्यू कई जगह लगा सकते हैं, रुकिए एक मिनट जरा, कंट्रोल से करते हैं ARC, ठीक है। और लूप का टर्मिनेशन इसने एक्सिक्यूट रखा, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ब्रेक लगा सकते हैं कई जगह, कंटिन्यू को प्रिंट के ऊपर लिख दें तब भी हो जाए, हाँ हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ब्रेक नहीं लगा, ब्रेक लगाओ, देखिए आप, देखिए ये कीवर्ड आप कहीं पर भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि आप चाहते क्या हो, आपकी नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज करोगे। आप चाहते हो पहले के एलिमेंट अगर ब्रेक कर जाए तो आप पहले वाले में लगा दो, अगर आप चाहते हो बाद के एलिमेंट ब्रेक कर जाए तो बाद वाले में लगा दो, है ना। तो ये सारे सीन है। अब देखिए यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है। कंफ्यूजन क्या है, और सही है, कंडीशन नहीं मैच किया तो इसके अंदर प्रिंट नहीं किया, सीधी सीधी बात, कंटिन्यू कर दिया तो ठीक तो है। मनीष क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। कंटिन्यू ब्रेक एक साथ लगाओ सर, एक साथ लगाओगे तो जो पहले पाएगा वो एग्जीक्यूट करेगा, दूसरा नहीं एग्जीक्यूट करेगा। देखिए मनीष ये ठीक तो है, इफ सी इज नॉट इक्वल टू सी तो ये इसके अंदर आया नहीं होगा, लेकिन कंटिन्यू लगाने से लूप का टर्मिनेशन रुका तो है नहीं, है ना। तो ये ऑटोमेटिक लूप चलता रहेगा, और यहाँ अगर लगा दोगे तो भी चलता रहेगा, तो भी चलता रहेगा, और यहाँ लगाओगे तब भी चलता रहेगा। हाँ तो ठीक है, कंटिन्यू कर रहा है, डोंट वरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ब्रेक साथ में लगा दीजिए, देखिए ब्रेक मैं यहाँ लगा रहा हूँ, देखिएगा जैसे मैं ब्रेक लगा दिया, आप इसको देखिएगा ध्यान से, ब्रेक लगा दिया तो ये जब हमारे पहली बार में
देखिए जो पहली बार ए लगाया हमने, एक मिनट रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ क्या है। जैसे ब्रेक मैंने पहली बार लगाया, सी की वैल्यू क्या आ गई, ए, सी की वैल्यू आ गई ए, फिर आर और फिर सी, कितना आया, ए आर और सी, ठीक है। लेकिन जैसे सी नहीं पाया, और यहाँ पे जैसे सी नहीं पाया, 3 बार 2 बार प्रिंट हुआ होगा, आफ्टर दैट ये ब्रेक हो जाएगा, कंटिन्यू तक जाएगा ही नहीं। कंट्रोल शिफ्ट F10, तो आप देख सकते हो सिर्फ एक बार इसने प्रिंट किया, उसके बाद मैसेज आया, फिर इसने उसको सीधे ब्रेक कर दिया पहली ही बार में। अगर आप इसको इंटेंडेशन के अंदर कर दे रहे हो तो देखिएगा क्या होता है, ये आपके फिर से एक बार प्रिंट करेगा, क्योंकि क्योंकि पहली ही बार में आप इसको यहाँ पे ब्रेक कर दे रहे हो, ठीक है। तो इसलिए आगे कंटिन्यू का कोई मतलब रह नहीं जाता है, ठीक है। और रहेगी बात कंटिन्यू की, तो कंटिन्यू का एक और हम एग्जांपल देखने का प्रयास करेंगे कि कंटिन्यू का कोई सिंपल सा, एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है, वो मेरा थोड़ा रुक गया था, तीन इंटरनेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, एक मिनट रुकिएगा। एक काम करिए, इसको मैं हटाता हूँ और मैं यहाँ लगाता हूँ कंटिन्यू, ठीक है। सो ठीक है, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ होगा, इज नॉट इक्वल्स टू कंटिन्यू, हाँ ठीक तो है। अब वॉइस स्विच आ रही है आप लोगों को, कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए ब्रेक और कंटिन्यू, इधर लगाओ इसको, हाँ हेलो, ठीक ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा एक बार फिर से समझा रहा हूँ आपको, और अगर यहाँ कंटिन्यू नहीं लगाओगे तो एरर आ जाएगी। हाँ ठीक है, अब सही है, देखिएगा कंटिन्यू जैसे अभी मनीष ने कहा था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सी में वैल्यू लाई, मैच नहीं किया, कंटिन्यू पे आया, नहीं आया, फिर प्रिंट किया क्या, कोई कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, फिर वैल्यू आई, फिर वैल्यू आई, कंटिन्यू मैच किया नहीं, फिर कंटिन्यू किया उसको, फिर से कंटिन्यू किया, और जब सी आई तो उसे प्रिंट कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, डोंट वरी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू। अब देखिए, अब हम लोग एक और कीवर्ड का यूज करते हैं, दैट इज पास। इसका यूज करते हैं पास, पास पे भी आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पास, पास इज, पास इज also a keyword are used to pass। स्क्रीन तो डियर फेयर है, क्यों प्रॉब्लम की बात, एक मिनट रुकिएगा, इंटरनेट भी सही है, स्क्रीन बड़ी ही है, एक मिनट रुकिएगा, मैं स्टॉप करके फिर से एक बार शेयर करता हूँ, बड़ी ही है, कोई दिक्कत आ रही है, आप सही है। आई होप आप लोगों को सही दिख रहा होगा, हाँ ठीक है,
गुड। चलिए, तो पास इज ए कीवर्ड आर यूज्ड टू पास एलिमेंट इनटू द लूप। ठीक है, तो सिंपली सर एक के बाद आर क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है? एक के बाद आर हो तो रहा है, मैं बता रहा हूँ। एक लगा के प्रोग्राम ब्रेक कंटिन्यू एक साथ लगा के भी मैंने प्रोग्राम कराया था, तो रुक जाइए एक बार और करा देंगे, डोंट वरी, मैं बता रहा हूँ, परेशान नहीं होइए। अभी मैं आपको सारी चीज क्लियर कर दे रहा हूँ, एक मिनट। चलिए एक और प्रोग्राम देखते हैं, पहले पाइथन का देख लीजिए। ये पास एलिमेंट, पास इज आल्सो ए कीवर्ड आर यूज्ड टू पास एलिमेंट इनटू द लूप। ठीक है, अब ब्रेक पास और सारी चीजें लगाकर एक हम लोग बड़ा प्रोग्राम देखते हैं। दरअसल कोई छोटा सा प्रोग्राम बन नहीं पाता है। चलिए इसी में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलो एक हमने लूप चला लिया है ना। अब ध्यान से देखिएगा, और यहीं पे हम लोग अपनी सारी कंफ्यूजन को दूर करेंगे हम लोग। तो मैंने एक लूप चला लिया फॉर सी इन आर्केन। ओके, अब देखिएगा हम पहले ब्रेक का यूज करते हैं। मैंने चेक कराया इफ सी इक्वल्स, चलो आप ले लो n। ठीक है, मैंने ले लिया सी इक्वल्स n। तो इसका एक इल्स ब्लॉक भी होगा, बोलो भाई, एक इल्स ब्लॉक भी तो होगा। मैंने यहाँ किया ब्रेक। अगर c की वैल्यू अगर n के बराबर हो जाती है, अगर c की वैल्यू n के बराबर हो जाती है तो मैंने किया ब्रेक। और अदरवाइज कुछ मैसेज पहले प्रिंट कर देते हैं। c की वैल्यू पहले यहाँ आएगी, कंडीशन मैच नहीं करेगा। एक में थोड़ा हल्का सा कोई प्रोग्राम हो जाए जो कि आप क्लियर हो जाए, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा इसमें। इक्वल्स n, ठीक है, ब्रेक कर देंगे। एल्स में अगर नहीं हुआ तो प्रिंट बाय बाय ऐसा लिखते हैं। तो सी की वैल्यू पहले इसमें आया होगा, ए आया होगा, ए मैच किया होगा क्या? नहीं, कहाँ आया होगा? एल्स में, बाय बाय। ठीक है, फिर सी की वैल्यू आई होगी आर। ठीक है, नहीं मैच किया होगा, कुछ ब्रेक हुआ होगा, कुछ नहीं, सीधे आया होगा बाय बाय। फिर सी आया होगा, फिर बाय बाय। आफ्टर दैट ये 3 बार चलेगा। रुकिएगा, कंट्रोल शिफ्ट F10। ये आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो कि अभी जब तक, अब आपको कायदे समझ में आ जाएगा। ब्रेक एक बार फिर से आप देख लीजिए। अगर यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सी की वैल्यू से मैच कराया n, सी की वैल्यू से मैच कराया n, n कहाँ है? इस चौथी नंबर पे। तो जब जब ये n मैच नहीं किया, जब जब ये n मैच नहीं किया, तब तक हमने इल्स में क्या किया? प्रिंट बाय बाय। प्रिंट करा, कितनी बार प्रिंट मैच नहीं किया? 4 बार। एक पहली बार जब ए आया होगा, दूसरी बार जब आर आया होगा, तीसरी बार जब सी आया होगा, और चौथी बार ए आया होगा। तो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक। ठीक है, और जैसे ही देखिए यहाँ पे एन आ गया, लूप का टर्मिनेशन इसने, लूप का एक्सक्यूशन इसने क्या किया? बंद कर दिया। बताइए, लूप का एक्सक्यूशन बंद कर दिया नहीं कर दिया? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक। इसमें किसी कोई डाउट, इसमें किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपली है। जैसे ये कंडीशन मैच किया, ये ब्रेक लगाया, ब्रेक जैसे ही आया, ब्रेक जैसे ही आया, यहाँ से इसने इसने क्या किया? इसने लूप का टर्मिनेशन बंद कर दिया। अब देखिए कंटिन्यू पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि कंटिन्यू थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। एक मिनट, अब अगर मैं सी की जगह, अगर मैं सी की जगह देखिए यहाँ पे ब्रेक को एक बार मैं कमेंट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि लिटिल बिट कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, मैंने भी देखा है। मैंने यहाँ लिख दिया कंटिन्यू, क्या लिख दिया? कंटिन्यू। तो अभी सी की वैल्यू ए हो गई, ठीक है, एक बार प्रिंट किया। सी की वैल्यू बी हो गई, 2 बार प्रिंट किया।
सी की वैल्यू 3 हो गई तो 3 बार प्रिंट किया, 4 हो गई 4 बार प्रिंट किया, जैसे मैच किया सी की वैल्यू n हो गई, सी की वैल्यू n हो गई और ये इसमें नहीं आएगा, यानी यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। और फिर से वैल्यू मैच करेगी सी, क्योंकि ये कंटिन्यू करेगा। अब देखिएगा क्या नाम था इनका, मनीष, अभी अभी कंफ्यूजन क्रिएट जो कि दूर हो जाएगी। एलिमेंट 3 3 6, कितने एलिमेंट, 3 3 6 एलिमेंट, लेकिन एक एलिमेंट हमारा जो है ये n वाला मैच कर जाएगा, और जब n वाला मैच कर जाएगा तो हमारा इफ तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, यानी कि हमारे 5 बार बाय बाय प्रिंट होना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। अच्छा हाँ तो ठीक है, फाइनली हमारे पास 5 बार बाय बाय का मैसेज आ गया, 5 बार हमारा ये बाय बाय प्रिंट हो चुका है। मीन्स जो ये कंटिन्यू हमारा मिल रहा था और कंटिन्यू पे जो वैल्यू हमारी मैच कर रही थी उसको उसने कंटिन्यू करते हुए, उसको रिप्लेस करते हुए बाय बाय प्रिंट कर दिया। ठीक है, हाँ मैच करने के बाद उसको पास करके आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर मनीष ने कहना था सर अगर यहाँ हटा दे तो हटाने पर भी कुछ ये ऐसे गुल खिला रहा था, लेकिन अब यहाँ पे नहीं खिलाएगा क्योंकि यहाँ मैं तो मैसेज नहीं दे रहा हूँ, एक्सेप्शन आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ठीक है माहौल, अब ये ठीक है। अब मान लीजिए हम छोड़ नहीं सकते इसको, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, डोंट वरी। कंटिन्यू मैच कंडीशन को ब्रेक करता है सर, हाँ कंटिन्यू केवल आपकी जो कंडीशन मैच करेगी उसे वो पास करके बाकी की चीजों को वो लूप को चलाता रहेगा, लूप को रोकेगा नहीं। और बाकी अगर ब्रेक लगा तो रोक देगा। अब देखिए मैं दोनों लगाता हूँ, जैसा कि अभी आंचल ने बताया कि सर आप दोनों लगा दीजिए, एक बार समझ में आ जाएगा। तो देखिए जब ये ब्रेक आंचल एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये कंटिन्यू आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, आप क्लियर होगा मरीज, है ना। तो जैसे ही ये ब्रेक आपका एग्जीक्यूट होगा तो ये कंटिन्यू आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि ब्रेक ऑलरेडी लूप को टर्मिनेट कर चुका है। तो फाइनली 1 2 3 4 बार बाय बाय आएगा, जैसे 5वां मैच करेगा लूप ही चलना बंद हो जाएगा, तो कंटिन्यू का कोई सवाल ही नहीं उठता। देखते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अब आप देखिए यहाँ से आंसर देख सकती हैं आप कि ये आपका 4 बार टर्मिनेट हुआ। ठीक है, हाँ लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होगा, इंटरप्रिटर है ना, डोंट वरी। तो ये 4 बार आपका एग्जीक्यूट हुआ और जैसे ही 5वीं बार कंडीशन मैच करी इसको ब्रेक कर दिया, आगे जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या कहते हैं, ब्रैकेट कंटिन्यू। अच्छा ठीक है, आओ कम ऑन, कंट्रोल जेड। एक सेकेंड, एक अभी और इसमें आपको विनाशक रोल अदा करने वाला है, दैट इज पास। चलो भाई मैंने यहाँ लिख दिया पास, क्या लिख दिया, पास। अब वो कह रहा है कि भाई सी की वैल्यू एन से मिले चाहे ना मिले, मिलेगी तब भी हम पास कर देंगे। यानी फाइनली है कि लूप के एग्जीक्यूशन से उसको कोई मतलब नहीं है, 6 बार हमारा लूप चलना चाहिए। और ये हमारा 6 बार लूप तब चला कि 1 2 3 4 5, एक सेकेंड, कंट्रोल 3 2 5 बार लूप चला, इसने जब वैल्यू मैच करी तो पास कर दिया, तो ये प्रिंट तो हुआ नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है, देखो पास करते जा रहा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। हाँ जब एक बार ब्रेक आप लगा दोगे तो कंटिन्यू का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा तीनों कॉन्सेप्ट रहा। ठीक है, अब कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए थोड़ा सा दिक्कत मैं बता रहा हूँ इसमें क्या है कि कंटिन्यू के और ब्रेक के प्रोग्राम में कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम हम लोग नहीं देख पाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग जैसे एरे का देखेंगे तो उसमें एक दो जगह यूज करेंगे, तो छोटे छोटे मॉडल कराने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, सोचना पड़ता है ना। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था, तीनों को यूज किया हम लोगों ने, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। और बाकी अब हम लोग इसको आगे करेंगे। आगे करने का मतलब हम लोग एरे का कॉन्सेप्ट देखेंगे। एरे इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बट मैं आपको बता दूं, कुछ लोग पहले से पाइथन वगैरह कहीं पढ़े होंगे तो उनको पता होगा कि एरे उनको पाइथन में नहीं बताई जाती होगी, उनको एरे की बजाय लिस्ट बता दिया जाता होगा। ठीक है, लेकिन लिस्ट और एरे में काफी डिफरेंस है। ठीक है, आप लोगों को जैसा कि पहले से पता होगा, आप लोग कुछ लोग पढ़े होंगे, पास और कंटिन्यू कोई विशेष डिफरेंस नहीं है, पास पास पूरा पास कर देगा। ठीक है, पास वही करेगा जो कंटिन्यू। कंटिन्यू देखो जो मैं अभी कंडीशन के अंदर डाला हूं ना, पास आप कहीं भी लगा दो तो पास कर देगा, सब उठा के पास कर देगा, ना वो रोकेगा ना वो एक्सक्यूट करेगा। ठीक है, डोंट वरी। तो मैं एरे चर्चा करूंगा,
ये देखिए आप लोग थोड़ा सा एक प्रोग्राम को उठाइएगा, उसको एक एक करके एग्जांपल तौर पर देखिए, छोटे छोटे प्रोग्राम ये सारे क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है ना। आइए हम चलते हैं पाइथन के टेक्स्ट पर, और अब आज का कॉन्सेप्ट देखते हैं, दैट इज ठीक। तो एरे पे हम लोग गंभीर चर्चा करेंगे। एरे का थोड़ा सा टेढ़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे है ना, तो एरे को सही देखते हैं, बट एरे की डिफिनेशन वही है। एरे एरे इज ए कलेक्शन ऑफ same data type but having different type of values. Okay, same or difference. Array is a स्क्रीन मिनिमाइज कर, हाँ ठीक है, अरे कोई बात नहीं, हाँ आउटपुट की हाँ मैं मिनिमाइज कर दे रहा हूँ। एरे इज ए स्टार्ट इंडेक्स 0 to लेंथ माइनस। अरे देखिए सेम डेफिनेशन, डेफिनेशन मैं बताऊं आपको, दुनिया कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ लो, डेफिनेशन आपकी नहीं बदलने वाली, डेफिनेशन आपकी वही रहेगी, जो आप कहीं भी पढ़ लो डेफिनेशन आपकी वही रहेगी, ठीक है। तो एरे 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 यही होता है आपका, और इसका सिंटेक्स कुछ इस टाइप की लिखते हैं बाय यूजिंग पाइथन। एक सेकंड जो मैं और लिख दे रहा हूँ, एरे मॉड्यूल आर used array module are used in पाइथन एरे। देखिए पाइथन एरे में एक एरे एरे मॉड्यूल भी होता है, पाइथन का इसका सिंटेक्स आप लोग लिख लो, पाइथन का सिंटेक्स पास का सिंटेक्स लिख लेना आप लोग, कोई दिक्कत बात नहीं, चलो मैं ही लिख दे रहा हूँ, कंट्रोल सी पास। ओके नाउ डन, कोई दिक्कत नहीं, सेम वही है। तो array is a collection of same data type but having different types of value. Array is start index 0 to length -1. Array module are used in Python array, ठीक है। तो देखिएगा सिंटेक्स में दिखा रहा हूँ, पहले आप लोग एक मॉड्यूल इसका ऐड करेंगे ऊपर, इंपोर्ट array, ओके, और फिर हम लोग एक ARR, और array का मैं सिंटेक्स बता रहा हूँ आपको, दिस आई लगा लो आप, कॉमा ब्रैकेट में वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 डॉट डॉट। ध्यान रखिएगा एरे में मैंने चर्चा किया है सिमिलर डेटा टाइप सेम डेटा टाइप की, ठीक है। बाकी अगर लिस्ट की बात होती तो लिस्ट में आप डिफरेंट टाइप की वैल्यू को पास कर सकते हैं, ठीक। तो एरे और लिस्ट में काफी डिफरेंस है, कभी भी आप एरे को लिस्ट नहीं कह सकते। कुछ लोग अगर आप पूछोगे तो आपको वही बताएंगे कि एरे और लिस्ट सेम है। बहुत जगह मैंने ट्यूटोरियल को देखा था पहले, वहां पर भी यही लिखा है कि एरे और लिस्ट की इंडेक्स वर्किंग सेम है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, एरे और लिस्ट दोनों डिफरेंट। ओके, आइए फिर मैं आपको एग्जांपल पर सीधे लिए चलता हूँ। एक मैंने पेज जोड़ा एरे को बेहतरीन ढंग से समझने के लिए, मैं लिखा ARR1.py। सो देखिए स्टार्ट करते हैं एरे का। पहले मैं आपको स्टैटिक एरे दिखाता हूँ, फिर डायनेमिक एरे दिखाऊंगा। मैंने एक मॉड्यूल ऐड किया, दैट इज इंपोर्ट। इंपोर्ट इज द कीवर्ड आर यूज्ड टू इंपोर्ट मॉड्यूल्स। ओके, मॉड्यूल्स के कलेक्शन ऑफ क्लासेस सेम लाइक इट पैकेज एंड नेमस्पेसेस। जो आप लोगों ने इंपोर्ट जावा डॉट लैंग पढ़ा है उसमें जावा में, वो यहाँ पे इंपोर्ट मॉड्यूल। मॉड्यूल के क्या नाम है? एरे। ओके, अब देखिए एरे इतना बड़ा फंक्शन है, एरे इतना बड़ा नेम है, बात बात पे एरे लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको एलियार फंक्शन यूज करता हूँ एट, और इसको लिख लेता हूँ ARR या AR लिख दे रहा हूँ। अब हम लोग एरे नहीं ARR से काम करेंगे, उसका एक कह सकते हैं कि भूतिया रूप, परछाई, है ना। तो चलिए
अब मैं एक एरे डिक्लेयर करता हूँ ARR1 लिया मैंने एक वेरिएबल का नाम और दिस इज द AR डॉट एरे, मैंने इसके अंदर पास किया, आई पास कर दिया, सिंटैक्स है डोंट वरी, 20 34 56 78 किस टाइप की वैल्यू है भाई, किस टाइप वैल्यू है, सिमिलर डेटा टाइप। नाउ एक मैंने लिस्ट लिया लिस्ट, और यहाँ पर भी मैंने कुछ ऐसे पास किया देखिएगा, तो यहाँ पे आप ABC BCA 1 2 3 4 4.6 कुछ नहीं डिफरेंस है, पैकेज भी कलेक्शन ऑफ क्लासेस और यहाँ पर भी कलेक्शन ऑफ क्लासेस। हाँ हाँ, तो ए आर ही लिए डियर, ए आर देखो ए आर ही लिए हैं, ए आर दिस इज ए आर डॉट एरे, ठीक है, ए आर डॉट एरे, ये एरे फंक्शन है ये, तो ए आर लिए है ना कि ए आर आर, दोनों लिया हूँ भाई, ए आर आर मैंने कहीं लिया ही नहीं है, मैंने ARR1 यहाँ लिया है वेरिएबल का नेम, और AR एलियास नेम, ओके डोंट वरी, डोंट कंफ्यूज। अब देखिए मैं इन दोनों को आपको प्रिंट करा के दिखा रहा हूँ कि है क्या, देखिए मैंने प्रिंट कराया, पहले वाले को AR नेट की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया, एक सेकंड फिर से मैं शेयर कर दे रहा हूँ आप लोगों को। टाइप ऑफ, टाइप मैंने डाला ARR1, सबसे पहले लिखा प्रिंट टाइप, टाइप के अंदर मैंने आपकी क्या डाला LST, देखिएगा बहुत बड़ा फर्क है। कंट्रोल, जब भी कभी आपसे कोई ये कहे कि सर एरे और लिस्ट सिमिलर है, नहीं एरे लिस्ट सिमिलर हो ही नहीं सकती, कंट्रोल शिफ्ट F10 आपको ये दोनों डेटा टाइप अलग अलग बताएगा, देखिएगा रन के नीचे आ चुका है, ये आप देख सकते हैं, एक क्लास का नाम है एरे डॉट एरे और दूसरी का नाम है लिस्ट। अब जैसा कि मैं बहुत दिनों से आपको लिखवाते आ रहा हूँ, एरे इज कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप, अगर मैं यहाँ पे डेटा टाइप बदल देता हूँ, फ्लोट कर दिया, देखिएगा ये एक्सेप्शन दे देगा, कंट्रोल शिफ्ट F10, ये देखिए ये एक्सेप्शन दे चुका है, और इसने बता दिया कि इंटीजर टाइप ऑफ एरे, देखिए एरर दे रहा है, टाइप एरर, इंटीजर आर्गुमेंट एक्सपेक्टेड गॉट फ्लोट, आप फ्लोट दे रहे हो, यहाँ पे क्या है इंटीजर लेगा, क्योंकि आपने इंटीजर दे रखी है, ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे। तो एरे और लिस्ट दोनों अलग अलग हैं, आपको एरे में सेम टाइप के ही डेटा पास करने हैं, अगर आपने देखिए यहाँ पे 34.05.56.54 अगर ऐसा पास किया, कंट्रोल शिफ्ट F10 इंटीजर, अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ इंटीजर का आई पास करके रखा है, यहाँ पे मैं अगर एफ पास कर दूंगा, एफ ही होता है कि यस, तो आई इंटीजर वैल्यू के लिए था, लेकिन मैंने यहाँ एफ पास कर दिया, एफ यानी फ्लोट, तो हमारा किसके लिए हो गया, फ्लोट डेटा टाइप के लिए, ठीक है, स्ट्रिंग भी आप ले सकते हो, स्ट्रिंग के लिए हमारे पास एस है या फिर और कुछ है, ठीक है, नहीं देखिए समझिएगा बिट्टू, बट सर आई को कह रहे तो क्यों नहीं एक्सप्लेन, आई आई यहाँ पे आइडेंटिफायर का रोल अदा कर रहा है, बात समझ रहे हैं, आई यहाँ पे आइडेंटिफायर का ये रोल अदा कर रहा है, आई भी कैरेक्टर नहीं है, वो बता रहा है कि मैं आई यानी इंटीजर टाइप का ही आप एरे में डिक्लेयर कर सकते हो, एफ अब ये बता रहा है कि आप इस एरे में फ्लोट टाइप की वैल्यू डिक्लेयर कर सकते हो, डोंट बी कंफ्यूज्ड, ओके। देखिए बहुत सारे आइडेंटिफायर है, शायद स्ट्रिंग के लिए एस होता है, मैं मुझे थोड़ा कंफर्म नहीं है, क्योंकि सी और इसमें कंफ्यूजन है, बाकी एरे का अलग सीन है, आपको आपको बहुत सारे लोग पाइथन पढ़ा देंगे, एरे में डिफरेंस आपको नहीं बताएंगे, ठीक है, एरे में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये देखिए लिस्ट है, यहाँ पे आप कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटा टाइप, collection of multiple data type like the structure in C, but in the case of array same data type, okay, अगर आप यहाँ फ्लोट टाइप पे डेटा टाइप डिक्लेयर करना है एफ लिख दिया, इंटीजर टाइप पे डिक्लेयर करना है तो आई लिख दिया, आई एंड एफ इज एन ऑलरेडी आइडेंटिफायर इन पाइथन, यस, ठीक है। तो अब देखिए ये तो मैंने हल्का सा डिफरेंस बताने का प्रयास किया, लिस्ट और किसमें, लिस्ट और किसमें आपको एरे में, ठीक है, अब मैं इसको हटाता हूँ, ओके, तो हमारे पास प्रॉपर एरे में एक आ चुका है वैल्यू, अब अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊं इसको, तो
थोड़ा सा इंटीजर पर ही चर्चा किया जाए ज्यादातर, क्योंकि इंटीजर कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो जाएंगे। फ्लोट भी आप यूज कर सकते हो। ओके डन। अब देखिए मैं प्रिंट करा रहा हूँ, मैं प्रिंट करा रहा हूँ। लेकिन प्रिंट कराने से पहले मैं आपको लूप चला लेता हूँ, क्योंकि एक एक इंडेक्स मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या वर्किंग सेम है या अलग अलग है। ARR यहाँ पे मैं ARR1 डॉट आ नहीं रहा है भाई, 0 एक मिनट रुकिएगा। ARR1 डॉट फंक्शन है। और सॉरी, ये मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ। आई इन सॉरी, ये ये दरअसल पाइथन है। ओके, मैंने कहां से चला, लेंथ तक, अरे की लेंथ तक, डोंट वरी, जावा जावा का मैं लूप लिख रहा था। तो फॉर आई इन लेंथ ARR, अब चलिए इसको प्रिंट कराता हूँ, तो मैंने ARR की आई इंडेक्स पे पास किया, आई भी साथ साथ पास कर दिया। ओके, तो मैं पहले आपका ARR1 जो एलिमेंट है उसके बाद इंडेक्स, कंट्रोल शिफ्ट F10, आप देख सकते हो int ऑब्जेक्ट इज नॉट इरिटेबल। वो तो कोई बात नहीं, अगर इंट भैया नहीं ले रहे हो, अच्छा ठीक है, तो हमारे पास रेंज है, कोई घबराने की बात थोड़ी है, डोंट वरी, उठा करके सब रेंज में डाल दूंगा। ओके डन, कंट्रोल शिफ्ट F10। अब अब आप देख सकते हो, अब आप देख सकते हो कि जीरो से चला, कहां चला, जीरो से 1 2 3, जीरो पे कौन सा एलिमेंट, 12 एलिमेंट, 34 1 पे, 56 2 पे एंड 78 3 पे। तो इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट है, जीरो टू लेंथ माइनस 1। तो ये देखिए मैंने लेंथ -1 जीरो से चला, आई में पहली वैल्यू कितनी है, जीरो, और लेंथ हमारी कितनी थी, 4 -1 यानी 3। मैंने लेंथ एरे की लेंथ तक चला लिया, यानी एरे की लेंथ अगर आपको यहाँ पे अगर पता करना है तो आप कौन सा फंक्शन लगाएंगे, लेंथ फंक्शन। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे, सिंपल एरे। अच्छा एक और चीज, रुकिएगा, पेशेंस रखिए, मैं इसमें एक एलिमेंट ऐड करता हूँ, क्या करता हूँ, एलिमेंट ऐड मान लीजिए अगर आप करना है तो कैसे कैसे एलिमेंट ऐड होगा, मैं बता रहा हूँ कैसे एलिमेंट आपका ऐड होगा। आप यहाँ लिखिए ARR डॉट अपेंड, ARR1 डॉट अपेंड, अपेंड, ठीक है। तो अपेंड में हम लोग क्या देंगे, नंबर देंगे, इंटीजर, इंटीजर टाइप, देखिएगा अपेंड में हम लोग क्या देंगे, इंटीजर टाइप। मैंने चलो 78 की जगह दे दिया 89, क्या दे दिया 89, तो एरे में क्या अपेंड कर रहे हैं हम, 89। तो अब देखिएगा एक और वैल्यू अपेंड होके आ जाएगी, यानी ये इंडेक्सिंग 5 हो जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट F10। आप देख सकते हो आउटपुट में, आप आउटपुट में देख सकते हो कि 89 89 जो हमने ऐड किया था, ये हमारा लास्ट में आकर के ऐड हो गया। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऐड। मैं यहाँ पे कमेंट लाइन लिख दे रहा हूँ, ऐड सिंगल वैल्यू। ओके, अब आप चाहते हो कि हमारे इसमें एरे में मल्टीपल वैल्यू ऐड हो जाए, तो ये आप कौन सा फंक्शन, डॉट एक्सटेंड, एक्सटेंड में आपको एरे देना पड़ेगा। चलिए मान लिया हमने 23 45 66 ये तीन ऐड करना चाह रहे हैं, क्या ऐड करना चाह रहे हैं, तीन ऐड करना चाह रहे हैं। अपेंड है क्या, क्यों लगाया अच्छा थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ अपेंड मैंने लगाया तो एक 89 हमारा लास्ट में ऐड हो गया है, ऐड एलिमेंट मैंने देखिए लिए ऐड सिंगल वैल्यू इन एरे, पढ़िए थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर, ठीक है। अब मैं यहाँ मल्टीपल वैल्यू ऐड करना चाह रहा हूँ एरे में, ऐड
मल्टीपल वैल्यूज इन एरे। अब देखिए एक्सक्यूट कराते हैं, तो ऑलरेडी मेरे पास 12, 34, 56, 78 था, मैंने 89 वेट करा दिया, 23 वेट करा दिया, 45 वेट करा दिया, 67 वेट करा दिया, कंट्रोल शिफ्ट F10 रन भी करा दिया। दिस इज योर आउटपुट, दिस इज योर आउटपुट। अगर मजा नहीं आ रहा तो कॉमा लगाइए और धीरे से लिखिए इंड और यहाँ एक स्पेस दे दीजिए, तो ये आपको हॉरिजॉन्टल प्रिंट कर देगा। ओके यस, आप अब देखिए, आप यहाँ देख सकते हो, और आई को थोड़ा सा हटा दो क्योंकि आप इंडेक्सिंग तो समझ ही चुके हो, नहीं तो बार बार एक वर्ड प्रिंट कर रहा। अब ये आप देखिए कंप्लीटली आपका है। अब देखिएगा 4 ये मैंने ऊपर एरे डिफाइन किए थे, आउटपुट में देखिए आप लोग 4 ये मैंने ऑलरेडी ऊपर डिफाइन कर रखे थे। ओके डन। 89 हमने यहाँ डिफाइन कर दिया ये अपेंड में, और 23, 45, 67 ये हमने कहाँ कर दिया, ये हमने कहाँ कर दिया, ये हमने मल्टीपल लाइन के लिए कर दिया। ओके, लेकिन आप लोग ध्यान से देखिए सारे के सारे मेथड लास्ट में ही एलिमेंट प्रिंट कर रहे हैं, लास्ट में ही एलिमेंट प्रिंट कर रहे हैं। अच्छा चलो मैं मान लो कि मुझे 34 की जगह से क्या करना है, मान लो 90 करना है, 0 इंडेक्स पर मुझे 1 इंडेक्स पे वैल्यू कोई बढ़ानी है, तो मेरे पास एक और मेथड है डॉट इंसर्ट। डॉट इंसर्ट किस इंडेक्स पर, 1 इंडेक्स पर, कौन सी वैल्यू, 90। ओके सो देखिएगा एक 90 की वैल्यू बढ़ेगी, 90 वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन एक इंडेक्स पे बढ़ेगी, कंट्रोल शिफ्ट F10, दिस इज योर आउटपुट। आप देख सकते हो 12 और अब इंडेक्स पे क्या हो गया 90, 34 को क्या किया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो अगर हटाना हो तो हाँ डोंट वरी डियर, हैव पेशेंस। तो ये आपके 3 एलिमेंट रहे इंसर्ट के लिए। एड मैं लिखवा दे रहा हूं, एड एलिमेंट विथ इंडेक्स वाइज। अगर आपको इंडेक्स वाइज अगर आपको यहाँ पे काम करना है तो आप क्या यूज करोगे, क्या यूज करोगे, ओए क्या यूज करोगे, अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट। दिमाग में आपके बिल्कुल दिस इज लिंक लिस्ट सी, हाँ लिंक लिस्ट सी आप मान लो, बहुत सारी चीजें। रुकना, अब मैं आपको बता रहा हूँ स्टैक का पॉप मेथड। ओए पॉप, व्हाट डू यू मीन बाय पॉप, पॉप 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 परफॉर्मिंग इन स्टैक। देखिए क्या होता है, हम स्टैक में 2 टाइप के फंक्शन के यूज करते हैं, मेथड यूज करते हैं, पुश ऑपरेशन, दूसरा पॉप ऑपरेशन। तो पुश ऑपरेशन क्या करता है, मेमोरी में एलिमेंट को पुश करता है। अब पॉप क्या करता है भाई, पॉप क्या करता है, पॉप रिमूव करता है, डोंट वरी। ठीक है, आइए पॉप का यूज करके आज हम रिमूव करते हैं इंडेक्स वाइज। लेकिन पॉप की जो वर्किंग है वो क्या है, इंडेक्स वाइज है। पॉप की जो वर्किंग है वो क्या है, इंडेक्स वाइज है। तो मैंने लिखा arr1.pop। थोड़ा सा नेट के इंटरप्शन की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था, 1 मिनट में फिर से आपको, आधी तूफान का माहौल बन रहा है मुझे लग रहा है। देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने कुछ लिखा नहीं है, डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। मैं यहाँ पे लिखा पॉप, अरे पॉप किस इंडेक्स पर, 78 को मैं रिमूव करने का प्रयास कर रहा हूँ, मैंने लिखा 78। तो आप देखिएगा 78 मैदान से बाहर हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट और नो नो सॉरी, इसमें इंडेक्स पास होता है। मैं इंडेक्स पास कौन सा कर रहा हूँ, 78 वाला, 0, 1, 2, 3 एंड 5 इंडेक्स। कंट्रोल शिफ्ट F10, ये कौन सा उड़ गया, चौथा वाला उड़ गया, अच्छा हाँ 0 to 4, 78 बचा, 23। रुकिएगा 1 मिनट, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट उड़ गया। 89 उड़ गया था, क्योंकि 5वें इंडेक्स का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 था, ठीक था, ठीक था। 5 इंडेक्स पर हमारा 89 है, कंट्रोल शिफ्ट F10, ये हमारा 89 को रिमूव कर चुका है। ये इंडेक्स वाइज मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, रिमूव एलिमेंट विथ इंडेक्सिंग, विथ इंडेक्सिंग। ठीक है, एलिमेंट क्या करेगा, रिमूव करेगा इंडेक्स वाइज। एक और हमारे पास है एरे 1.remove मेथड। क्या है, रिमूव मेथड। तो इसमें मुझे एलिमेंट रिमूव करना है, मान लो लास्ट वाला मैं 45 रिमूव करना चाह रहा हूं, तो 45 भी हमारा रिमूव हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट 10।
तो आप देख सकते हो 45 89 दोनों इनमें से गायब हो चुके हैं, बट ये एलिमेंट इसमें पास करना पड़ेगा। पॉप एलिमेंट विथ इंडेक्सिंग, रिमूव एलिमेंट विथ वैल्यूज। ठीक है, सारे एलिमेंट हमें हटाने हैं। ARR1 डॉट क्लियर में भी होता है, और क्लियर के अंदर हम कंट्रोल शिफ्ट F10, ये हमारे ऑब्जेक्ट हैज नॉट क्लियर। ओके, क्लियर का क्लियर डॉट लिस्ट में होता है शायद, क्लियर और कुछ करके होता है। चलिए कोई बात नहीं, ये थोड़ा कंफ्यूजन में हूं मैं कि ये लिस्ट का है या फंक्शन का। पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू इंक्रीज करनी हो तो देखिए, एरे में वैल्यू इंक्रीज आप कर दोगे, आप रिप्लेस कर सकते हो, इंक्रीज कैसे कर दोगे? आप रिप्लेस कर सकते हो, इंक्रीज थोड़ी कर पाओगे आप जैसे मान लो आप चाह रहे हैं 45 46 हो जाए, इंक्रीज नहीं होगी। इंक्रीज करना है तो आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक जोड़ना पड़ेगा, आफ्टर दैट काम करेगा, प्रोग्रामिंग के लॉजिक सेलेक्ट करने पड़ेंगे, कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, आउटपुट के नीचे कर दीजिए सर, ऐसे लेना है। हाँ, बस आज मैं इतना ही रखूंगा। ठीक है, मैं टॉप पे ले चल रहा हूँ, लेकिन अभी ध्यान रखिएगा, मैंने आपकी स्टैटिक एरे बताई है वैल्यू फिक्स करके, कल मैं आपको डायनेमिक एरे बताऊंगा, एंड हाउ टू टेक इनपुट, हाउ टू टेक इनपुट एंड हाउ टू टेक आउटपुट। देखिए, एरे लिस्ट नहीं, पाइथन में लिस्ट है, एरे लिस्ट नहीं, पाइथन में लिस्ट है। और अगर एरे की लिस्ट बनने लगेगी तो 2 डायमेंशनल हो जाएगी। डोंट वरी, लिस्ट अलग सीन है, लिस्ट में आप डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप रख सकते हो, और एरे में सेम टाइप डेटा टाइप रख सकते हो। ओके, तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ एरे। आप इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। मैं कल आप लोगों को डायनेमिकली एरे हाउ टू टेक इनपुट एंड हाउ टू टेक आउटपुट ये बता दूंगा। चलिए, आपको मैं ले चलता हूँ पाइथन टेक्स्ट पे, ये भी आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अच्छा, आउटपुट का लेना है भाई, इतना ये आउटपुट कैसे? ओके डन। तो आइए टेक्स्ट का ले लीजिए आप, ये टेक्स्ट है आपका, यहाँ से कुछ मिल सकता है आपको, इसलिए आप इसको ले लीजिए। फंक्शन मैंने लिखवाया नहीं है, तो फंक्शन आप लोग नोट कर लीजिएगा प्लीज। जंप से मैंने यहाँ लिखवाया है। ओके डन, इंस्टॉल कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, बहुत सारी चीजें आप लोग कोर पढ़ रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास के बाद आप लोग माहौल बनाइए और टेक्नोलॉजी सीखने का प्रोग्राम बनाइए, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी हो। आप लोगों से अगर इंटरेस्टेड अगर होंगे तो कौन सी टेक्नोलॉजी सीखना चाहेंगे? अगर आप लोग, अगर इस टाइम आप लोगों को सिखाया जाए तो टेक्नोलॉजी में चॉइस कौन सी होगी आप लोगों की? आप मुझे चैट के माध्यम से बताइए। अगर इस समय आप लोग टेक्नोलॉजी सीखें तो किस पे सीखोगे? एंड्रॉइड, पाइथन, सी शार्प, सी शार्प, जावा, पाइथन, और कोई? PHP। ओके, इसी की दरकार थी। एंड्रॉइड, एंड्रॉइड बहुत सही। पाइथन एक, रूबी, ओ नो, रूबी रूबी मार्केट से जा चुकी है, अभी रूबी पीछे मत पड़िए। एंड्रॉइड, 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 ओके बहुत सही। तो एंड्रॉइड 15 से स्टार्ट हो रही है, आप लोग पहले डेमो लो, उसके बाद में आप लोगों को एंड्रॉइड एप्लीकेशन और डेटाबेस कनेक्टिविटी बताऊंगा। लेकिन देखिए, थोड़ा सा जैसे कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई एड होने का सोच रहा है, लेकिन हम लोगों ने बहुत कम चार्ज रखा है, क्योंकि मुझे पता है लॉकडाउन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको भी है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हमको भी है ना। तो सर पहले इतना जान ले। हाँ, रूबी में टेक्नोलॉजी है क्या? हाँ हाँ हाँ। एंड्रॉइड सर, कॉटलिन, एंड्रॉइड सर, अभी तो हम लोग बहुत सारी टेक्नोलॉजी से रूबरू नहीं है। हाँ हाँ, ये तो है। तो देखिए, थोड़ी परेशानी आपके पास भी, थोड़ी परेशानी हमने भी है। मैंने बहुत स्मार्ट चार्ज में रखा है, आप लोग रिपोर्ट बनाइए, तो एक बैच हम लोग चलाते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है, आप किसका लोगे? मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, बाकी लोगों ने ले लिया स्क्रीनशॉट, ग्रुप में आप लोग भेज दीजिए, मेरे नेक्स्ट बैच है। ठीक है, तो आज क्लास के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।
बाकी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सेकेंड ईयर के आपके जितने भी स्टूडेंट हैं आप उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जल्दी क्लास स्टार्ट होने वाली है। सारे लोग हमें आप लोगों को बता दें, मैं ग्रुप बनवा दे रहा हूँ, या जैसे भी होगा उन्हें पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। सेकेंड ईयर वालों के लिए, फर्स्ट ईयर वाले में भी कोई अगर टेढ़ी कॉन्सेप्ट हो तो हमें आप बता दीजिए, ओके। तो चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।